नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने इस देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई की एक और चपत मारी है। मगर चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे गौतम अडानी का मुद्दा हो, जिस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में हैं, मोदी सरकार के पास सिर्फ एक समाधान है, राहुल गांधी पर हमला किया जाए। और आज एक बार फिर स्मृति ईरानी मैदान में उतर गई राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए, उनके परिवार पर हमला बोलने के लिए। और उन्होंने क्या क्या कहा कुछ देर बाद। मगर जो खबर जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, जिस पर आपको गौर करना चाहिए, जिस पर आपको चिंता करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपका तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है प्राइम टाइम में नफरती डिबेट्स के प्रचार प्रसार के साथ, आपको यह बतला के कि अगर मोदी जी सत्ता से गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। मगर हकीकत क्या है आपके स्क्रीन पर। एसबीआई इंटरेस्ट रेट आज से और महंगे हुए सबसे बड़े बैंक के कर्ज और ग्राहकों को इससे जबरदस्त नुकसान होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो रेट्स हैं और उन दोनों रेट्स को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आपके ईएमआई रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। खबर क्या है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने आज से अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। बैंक ने इस बार बेस रेट यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बेस रेट उसे बढ़ा दिया है और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को भी बढ़ा दिया है। इन दोनों दरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तिमाही के आधार पर संशोधन करता है। और इन दोनों रेटों के बढ़ने का नुकसान क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं। ये जैसे ये दोनों रेट्स बढ़ेंगी, आपके जो ईएमआई है, जी हां, जिन दरों पर जो मकान आपने खरीदा है वो ईएमआई रेट्स वो भी बढ़ने वाली हैं। मगर क्या इस देश के मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि जैसा मैं बार बार आपसे कहते रहा हूं दोस्तों कि मध्यम वर्गीय परिवारों का मोदी सरकार के पास एक आसान और शर्तिया इलाज है। उनकी तमाम समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, वो है प्राइम टाइम में जहरीले न्यूज डिबेट्स। जी हां, इन्हें रिबेट नहीं मिलेगा, इन्हें सिर्फ डिबेट मिलेगी। और इस मौके पर स्मृति ईरानी एक बार फिर मैदान में उतरी हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही हैं, राहुल गांधी के परिवार पर हमला बोल रही हैं। यह बात अलग है कि सिली सोल्स के मुद्दे पर उन्होंने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और कोई भी पत्रकार उनसे सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। यानी कि स्मृति ईरानी हर बार की तरह राहुल गांधी पर हमला बोल रही हैं और झूठ के आधार पर। क्या कहा स्मृति ईरानी ने? स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी क्यों विदेशी ताकतों को आह्वान कर रही हैं कि वो भारत पर हमला बोलें। ऐसा तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इसका कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या पलटवार किया है, आपके स्क्रीन पर सुनते हैं। स्मृति ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। न सिर्फ राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी गलत बयानी कर रही हैं, बल्कि उनके परिवार पर भी हमला बोल रही हैं। बार बार गांधी परिवार का जिक्र कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं मैं चाहूंगा आप उसके कुछ लम्हे सुने। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी ने झूठ का सहारा लिया। याद कीजिए, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब स्मृति ईरानी ने क्या कहा था? स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के सामने शीश नहीं झुकाया था। एक झूठी बात उन्होंने कही थी, सरासर झूठी बात, मगर धड़ल्ले से कही।
किसी पत्रकार ने उनसे बाद में पलटकर नहीं पूछा कि स्मृति जी आप झूठ बोल रही हैं, आप सांसद हैं, आपको ऐसा शोभा नहीं देता, मगर स्मृति जी ने ऐसा किया। कैसे किया था आपको याद दिलाना चाहूंगा। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। और ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा संसद के अंदर झारखंड में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना और यह कहना कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया है कि वो भारत में आकर महिलाओं का बलात्कार करें। ऐसा बयान स्मृति ईरानी संसद में देती हैं। क्या यह संसद की अवमानना नहीं है? जबकि राहुल गांधी ने वो बयान ही नहीं दिया था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बुरे हालात हो रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का नारा बेमानी है, क्योंकि इस देश के अंदर रेप इन इंडिया हो रहा है। उनका बयान यह था, मगर इस बयान को तोड़ मरोड़ कर स्मृति ईरानी ने संसद में पेश किया। इसीलिए कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्री हैं, यानी कि उनका एकमात्र काम है राहुल गांधी को ट्रोल करना और इसके सिवाय कुछ नहीं। मगर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपने स्मृति ईरानी को देखा, पिछले 4-5 दिनों से अनुराग ठाकुर लगे हुए हैं, जो कि देश के सूचना प्रसारण मंत्री हैं। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने, याद कीजिए लोकसभा के अंदर किस तरह से भाषण दिया था उन्होंने, पीयूष गोयल ने राज्यसभा में, और दोनों ने ही संसद के अंदर गलत बयानी की कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को आमंत्रित किया कि भारत में आके दखल दें, जबकि देश के सामने कई गंभीर समस्याएं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि देश का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका कर्जा ब्याज दर महंगा हो गया है, आपके ईएमआई महंगे होने वाले हैं। बैंक जो कर्जा देता है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ये तमाम समस्याएं हैं जो हमारे सामने मुंह बाहे खड़ी हैं, मगर इस सरकार के पास ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ एक ही समाधान है, और वो है राहुल गांधी, और उसके अलावा कुछ नहीं, जो अपने आप में कितनी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।